हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रैपचिक मास्टर। और फिर से मैं आपके सामने पेश हूँ नए वीडियो के साथ। तो बेसिकली हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या कंसेप्ट होता है ग्राफ्स का। तो हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं ग्राफ्स। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि सबसे पहला जो हमारा ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसको हम पढ़ने वाले हैं पूरे तरीके से कि उसको कैसे मेजर करते हैं, कैसे देखते हैं, उसकी हेल्प से कैसे स्पीड निकाल सकते हैं। तो हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों के लिए देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आप अच्छे से देखेंगे और एंजॉय करेंगे मेरे साथ। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जब भी आप ग्राफ की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको दो चीज समझ में आना चाहिए, डेट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो दो आपके सामने एक्सिस होती हैं बच्चों, है ना। पहली एक्सिस आपकी होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होती है आपकी, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस में यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल लिखते हैं। और एक होती है आपके सामने वाई एक्सिस। तो दो एक्सिस आपके सामने रहती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और उस एक्सिस पे आप क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जो वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे आपके सामने कोई इक्वेशन है, लेट से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पर्टिकुलरली डालोगे 1 2 3 एक्सेट्रा डालते जाओगे। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, फिर आएगी 4, फिर आएगी 9, ठीक है। तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, आप कुछ भी डाल दे रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में y डिपेंड कर रहा है। तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जो x रहेगा वहां पे आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज लिखेंगे। मतलब x पे पूरी जो भी क्वांटिटीज आएंगी वो सब कैसी क्वांटिटीज आएंगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहता हूँ किस किस का टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ, डेट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है। और उसकी पर्टिकुलर वैल्यू रखने के साथ मुझे यहाँ पे डिस्टेंस मिलेगा जो कि एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप ये समझ गए ना, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूंगा तो आपको एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है, दैट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे आपको डिपेंडेंट क्वांटिटी लेना है, ठीक है। तो फिर हम जो ग्राफ बनाएंगे वो इस तरीके से हम देखने के आगे कैसे ग्राफ बनने वाला है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बताया था, यूनिफॉर्म मोशन कौन सा मोशन होता था जिसमें जो मोशन होता था, जो स्पीड चेंज होती थी कि टाइम के साथ, वो यूनिफॉर्मली चेंज होती थी। हर चीज यूनिफॉर्मली चेंज होती थी, डिस्टेंस भी यूनिफॉर्मली चेंज होता था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसा है। जैसे कि हमारे सामने एक टेबल आ चुका है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जैसे कि अभी 0 सेकंड अगर चालू स्टार्ट अपन 0 से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के अभी टाइम यहाँ पे 0 है, ठीक है। यहाँ पे टाइम 0 है तो हमारे सामने कोई डिस्टेंस कुछ नहीं चला, 0 है। फिर जैसे ही यहाँ पे 5 सेकंड हो गया तो 0 से लेके 5 सेकंड तक जो ऑब्जेक्ट था, कोई भी अगर आप कोई भी बॉडी ले लो, उसने 7 मीटर ट्रेवल कर लिया। फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में, मतलब टोटल सेकंड 10 हो गया, उसमें इतने कितना, फिर टोटल 14 मीटर चल लिया। फॉर एग्जाम्पल उसने पर्टिकुलर 5 सेकंड में वो कितने डिस्टेंस से चल रहा है, 7 मीटर चल रहा है। तो मैं कहूंगा ना कि ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। तो ये आपके सामने आपको ग्राफ दिख गया होगा। चलो अब इसको अपन किस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट करेंगे वो हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमने देख लिया, वाई एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस बना दी। एक्स एक्सिस पे हम क्या रखने वाले, टाइम रखने वाले। एक्स एक्सिस पे हम क्या रखने वाले, टाइम रखने वाले। और वाई एक्सिस पे हम क्या रखने वाले, डिस्टेंस रखने वाले, ठीक है। चलो तो यहाँ पे जो हम स्केल ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम मान के चल रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर बराबर किसके, 5 सेकंड के बराबर है। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 7 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये पर्टिकुलर एक सेंटीमीटर होता था। ये सेकंड सेंटीमीटर में आपने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर 15 लिखा हुआ है। तो आप जो टाइम इंटरवल का बेसिकली डिफरेंस ले रहे हो वो कितना ले रहे हो, 5 सेकंड का ले रहे हो, ठीक है। सिमिलरली आप डिस्टेंस देखोगे तो पहले 7 चलेगा, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मार्क करता हूँ 0,0। 0,0 कहाँ पे आएगा बच्चों, 0,0 मेरे सामने यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर मैं मार्क करूंगा 5,10। तो देखो 5 यहाँ पे है मेरा, पर्टिकुलर 5 यहाँ पे, और 7 यहाँ पे। तो ये पॉइंट मुझे, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है। एक पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया। फिर मुझे एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, सॉरी यहाँ पे मिलेगा ना, 10,14। 10,14 विल बी लाइक हेयर, यहाँ मिलेगा। समझ में आ रहा है। फिर मुझे दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 15 यहाँ पे है आपके सामने, और 21 यहाँ पे। तो मेरा ये देखो, ये 21 हो गया और ये 15 हो गया। एक पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर ये हो गया 20 और ये हो गया 28, फिर मुझे एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है। और फिर एक हो गया 25 और एक हो गया 35, लास्ट पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने सब पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं।
हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे मैंने डिस्टेंस मार्क कर ली है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पे आप देखोगे एक सीधी लाइन बनेगी, एक सीधी लाइन इस तरीके से आपको दिखेगी, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको, हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन हमेशा ये बताती है कि जो डिस्टेंसेस चेंज हो रही है टाइम के साथ में वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, मतलब जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो जब भी स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो आप समझ जाना कि यूनिफॉर्म मोशन है। बात समझ में आ रही है? तो वही हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे अगर आप बना दोगे पॉइंट्स, यहाँ पे उन्होंने बना दिए हैं इस तरीके से, है ना तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। देखो इस तरीके से जो हमने पॉइंट मार्क कर दिए और इस तरीके से जो लाइन मिली वो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या है, एक लीनियर ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है? किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की, और ये लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ हमेशा क्या बताता है कि जो हमारी डिस्टेंसेस हैं वो समय के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हमेशा द स्ट्रेट लाइन इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज शोज दैट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद टाइम। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी बैंड होता, हल्का सा ऐसा कर्व वगैरह होता, तो फिर वो हो सकता था कि आगे चल के पहले बढ़ रहा हो फिर कांस्टेंट हो गया हो। लेकिन स्ट्रेट लाइन रहेगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्टेंस समय के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छे समझ में आया। और ये पर्टिकुलर जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से बेसिकली वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। इसको बेसिकली स्लोप मेथड कहते हैं हम, ठीक है। तो स्लोप सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि बेसिकली स्लोप होता क्या है। एक्चुअली स्लोप कुछ नहीं होता है बच्चों, देखो स्लोप कुछ नहीं होता है, जैसे कि आप जब भी ग्राफ में एक चीज पढ़ोगे, ग्राफ इस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है कि यहाँ पे आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे आप एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। तो आपको ग्राफ इस तरीके से मिलता है, जैसे कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो इस तरीके से ग्राफ मिलता है। तो जो ग्राफ रहता है ना, ये जो लाइन रहती है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, अब इसका जो इंक्लिनेशन है हमारी इस एक्सिस के साथ वो हम पर्टिकुलर थीटा से निकालते हैं, और ये थीटा को ही हम बोलते हैं स्लोप, है ना। और ये निकालते कैसे हैं, कि हम निकालते हैं टेन थीटा से। कैसे निकालते हैं? टेन थीटा से। तो जो इंक्लिनेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर एक लाइन है, लेट से ये एक्स वाई लाइन है, सॉरी एक्स डैश, और ये लेट से ओ है। अब सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन और मैं इस तरीके से ग्राफ बना दूं, ये इसको मैं बोल दूं एक्स डबल डैश। तो आप देखो ना, ये वाला जो थीटा है, ये वाला जो थीटा डैश है, ये थीटा डैश है, यहाँ पे थीटा डैश इज ग्रेटर देन थीटा है। तो मैं कहूंगा ना जो एक्स डबल डैश जो जीरो का जो लाइन है उसका जो स्लोप है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये वाले, मतलब ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। तो मैं कहूंगा ना जो स्लोप है, जो स्लोप मतलब जो इंक्लिनेशन है सेकंड का, वो किससे बड़ा है, स्लोप ऑफ फर्स्ट से बड़ा है। तो स्लोप हमको क्या बताता है स्लोप हमको अलग अलग ग्राफ से अलग अलग चीजें देगा, ठीक है। और स्लोप हम कैसे निकालेंगे, हम टेन थीटा से निकालेंगे। तो हम टेन थीटा हमको निकालना आता है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं ना। तो स्लोप एक इंक्लिनेशन हमको देता है, इसको हम और अच्छे से बेसिक देखेंगे कभी, अगर आप मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको एक अच्छी वीडियो बना के बताऊंगा बेसिक क्या होता है स्लोप का, ठीक है। और अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से इस पे स्लोप पे वीडियो बना के बताता हूँ, ठीक है। चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर लेट से आपके सामने कोई भी एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो आपको दिख रहा है 0,0, 5,7, 10,14, ये सब पॉइंट्स है और ये एक लीनियर ग्राफ है, ठीक है। लीनियर ग्राफ है, आपको पता है। अब यहाँ पे अगर आपको वेलोसिटी निकालना है, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब टेन थीटा। जैसे कोई भी अगर आप यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कोई भी यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे कोई भी एक इस तरीके से ग्राफ बनाया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इस तरीके से ग्राफ बनाया, ठीक है। अब ये ग्राफ लेट से कुछ भी हो सकता है यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, डिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सेम, और यहाँ पे मैं टाइम कर देता हूँ, ठीक है। अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बेसिकली, तो यहाँ अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो स्लोप होगा ना, ये जो स्लोप मतलब होता है टेन थीटा। किसकी बात करेंगे हम? टेन थीटा की बात करेंगे। तो टेन थीटा डेट इज इक्वल टू एम और डेट इज इक्वल टू स्लोप। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप टेन थीटा, व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वो क्या है? डिस्टेंस है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? डिस्टेंस है, और बेस में क्या है? टाइम है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो वही बताना चाह रहा हूं कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात आएगी ना बच्चों, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो आपको स्लोप होता है ना, तो स्लोप जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है वो आपको वेलोसिटी दे देगा, स्पीड दे देगा बेसिकली। और डिस्प्लेसमेंट में अगर बात करोगे, आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो आपको वहां पे वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी की अगर आप बात करोगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो आपका स्लोप है वो आपको क्या दे देगा?
क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। हमेशा ध्यान रखना ये बात, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, 2 पॉइंट को कंसीडर करो आप टाइम ग्राफ, तो इसमें अपन 2 पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। हमने 2 पॉइंट कंसीडर करे, एक 5,7 और एक 10,14। तो अब मैं देख रहा हूं पर्टिकुलर यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइम के साथ चल रहा है, डिस्टेंस चेंज कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ए पॉइंट पे 5 सेकंड हो चुके थे, उस 5 सेकंड में जो पार्टिकल चल चुका था वो कितना चल चुका था, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका 7 मीटर चल चुका था, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और जैसे टाइम हुआ मेरा 10 सेकंड, तो जो मेरा डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो मुझे देखना है इस दौरान में स्पीड कितनी होगी। तो नॉर्मली स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करूं, स्पीड यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन भी कंसीडर कर लेता हूं तो दैट विल आल्सो गिव मी द वेलोसिटी। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ए से लेके बी तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया, डिस्टेंस क्या 14 था, 7 पे था, 7 से लेके 14 पहुंच गया, मतलब पर्टिकुलर कितना चल चुका है, 7 मीटर चल चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7 मीटर, कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 7 मीटर। और देखो टाइम कितना हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, टाइम कितना हो गया, 5 हो गया। टाइम कितना हो गया यहाँ पे, 5 सेकंड हो गया। तो मेरी वेलोसिटी जो आई वो आई 7/5 मीटर पर सेकंड। ऐसा मैंने लॉजिक से निकाला। लेकिन आप देखो यहाँ पे मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखो। मैं आपको बता रहा हूँ स्लोप मेथड। स्लोप मेथड में आप क्या करो, बेसिकली स्लोप निकाल दो, मतलब ये पॉइंट का बेसिकली आप क्या निकाल दो, इंक्लिनेशन निकाल दो। इस पॉइंट का आप देखो एक्स एक्स के साथ ये थीटा बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, और ये थीटा मतलब बेसिकली अगर आप टेन थीटा निकाल दोगे इस पॉइंट का, इस तरीके से टेन थीटा निकाल दोगे यहाँ से लेके, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्लोप मिल जाएगा। और स्लोप मिल गया तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। स्लोप देखो टेन थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये 14-7 है, 14-7 है, बिल्कुल सही, क्योंकि ये पूरा मेरा 14 है और ये मेरा कितना है 7 है, तो 14-7 कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये मेरे को यहाँ से मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को लिखना है ये, मेरे को ये चाहिए बेस। बेस देखो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, सॉरी 10 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 है, तो इसको माइनस कर दूंगा, 10-5 तो मुझे ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 10-5, तो आंसर कितना आ गया, देखो 7/5 आ गया। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं और उस 2 पॉइंट को आप स्लोप निकाल देते हैं, टेन थीटा निकाल देते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर जो मिलेगा वो स्लोप मिलेगा। स्लोप क्या होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी, तो आपको पर्टिकुलर क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, तो आपको स्लोप का कंसेप्ट समझ में आया, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो ये बेसिक था, बहुत ही बेसिक था, है ना। मैं 2 पॉइंट कंसीडर करें, स्लोप हमने निकाल दिया और यहाँ से हमने देख लिया कि यहाँ पे जो हमारी स्पीड आ गई या फिर वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 1.4 मीटर पर सेकंड। अब ये ग्राफ लीनियर ग्राफ है, अब कोई भी 2 पॉइंट ले लो, हमेशा आपको स्पीड कितनी मिलने वाली है, 1.4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है ना, इसमें आपका डिस्टेंस जो टाइम के साथ वो इन यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। अब यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है तो स्पीड तो सेम होगी, लॉजिक से कह रहे हैं स्पीड तो सेम होगी। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, हमेशा आपको स्पीड क्या मिलने वाली है, सेम मिलने वाली है। समझ में आ रहा है, तो यही हम बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो अब जैसे कि अगर हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया और वेलोसिटी निकाल दिया, उसने बोला कि वेलोसिटी निकालो 2 पॉइंट्स के बीच की, जैसे कि यहाँ पे आपने बोला, देखो अब यहाँ पे वाला पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं 15,21 और ये कर लेते हैं 20,28। अब देखो उसका स्लोप निकालना है आपको, इसका स्लोप निकालना है, ये टेन थीटा निकालना है। तो देखो ये डिस्टेंस पहले आपको पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस आपको दिख रही है डायरेक्ट 7 है, और यहाँ से ये टाइम इंटरवल भी आपको दिख रहा है 5 सेकंड। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 7/5 मीटर पर सेकंड आपकी क्या होगी, स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी वही 1.4 या मीटर पर सेकंड विल बी योर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होने वाली, कांस्टेंट होने वाली, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। अगर डिस्टेंसेस अलग होता टाइम के साथ तो वो फिर यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी होता, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहे, अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंसेस है वो टाइम के साथ यूनिफॉर्मली वेरी करेंगे, नॉन यूनिफॉर्मली वेरी करेंगे। जैसे पहले 0 था तो 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया था, अब देखो 2 सेकंड हुआ तो ये चल गया 1 मीटर। अब देखो 4 सेकंड हुए, मतलब 2 सेकंड और चल, तो देखो ये चल गया 4। यहाँ पे जो 0 से लेके 2 सेकंड था, 2 सेकंड में वो 1 मीटर चला था, लेकिन यहाँ पे 2 सेकंड में वो कितना 3 मीटर चल गया, तो टोटल 4 हो गया। तो यूनिफॉर्मली वेरी करना, पहले 1 मीटर चला फिर 3 मीटर चला, फिर देखो जैसे यहाँ पे 6 सेकंड हुए ये फिर 9 पे आ गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक वो कितना चला है, 5 मीटर चला है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला है, 3 मीटर चला है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला, 1 मीटर चला है। लेकिन इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 2-2 सेकंड है। तो 2 सेकंड में पहले 1 मीटर चलता है, फिर 3 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर चलता है, फिर ये 16 हो गया, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे डिफरेंस 7 मीटर का आ गया।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ना डिस्टेंस नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, ठीक है। फिर एकदम से ये 16 से 25 पे आ गया, है ना? तो आप देख रहे हो ना, तो इस तरीके से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपके सामने आपको दिख रहा है, ठीक है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हम बिल्कुल वही कर रहे हैं, हम एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर यूनिट पे हम 2 यूनिट्स लिखेंगे और एक्स एक्सिस पे मतलब जो हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर कंसीडर करा है उसको हम मानेंगे कि ये 2 सेकंड की बात कर, दिस इज योर 2 सेकंड्स, ये 2 सेकंड, ये 2 सेकंड, इस तरीके से। और यहाँ पे जो एक यूनिट है वो आपको बताती, एक जो आपका मीटर है वो आपको बताएगा 10 यूनिट बताएगा, 1 सेंटीमीटर आपको 10 यूनिट बताएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से देखो, पहला पॉइंट 0,0, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया 0,0। फिर सेकंड देखो 2,1 ये हो गया, दिस इज योर 2,1। फिर 4,4, 4,4 समथिंग समथिंग कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा, तो आपने ये भी मार्क कर दिया 4,4। फिर आपका नेक्स्ट 6,9 आ गया, इस तरीके से 8,16। तो आप देख रहे हो ना, जो अब ग्राफ बन रहा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों, ध्यान वाली बात यही है, ये बन रही है कर्व्ड लाइन। क्या बन रही है? कर्व्ड लाइन। इस तरीके से कर्व्ड लाइन बनी। तो जब भी आपको कर्व्ड लाइन दिखाई दे, तो एक बात इंपॉर्टेंट हमेशा ध्यान रखना कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। टाइम के साथ क्या चीज चेंज हो रही है? डिस्टेंसेस चेंज हो रही है, ठीक है, और वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। ये नॉन लीनियर ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज द नॉन लीनियर ग्राफ। समझ में आ रहा है? अब इस ग्राफ में भी हमको ये पता चल रहा है ना कि डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ, ये तो हमको पता चल रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। पहले 2 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर दूसरे सेकंड में वो 3 मीटर चल गया, फिर वो 5 मीटर चल गया, तो यूनिफॉर्मली नहीं चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें जो बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसलिए उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो हमने देख लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और हमने उसको अच्छे से समझ लिया कि यूनिफॉर्म मोशन में जो डिस्टेंस होती है वो लीनियरली वेरी करती है, मतलब टाइम के साथ एक लीनियर ग्राफ मिलता है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को आपको नॉन लीनियर मिलता है, कर्व्ड लाइन मिलती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू नो आई लव यू।